Good morning, students. Welcome to another lecture on grammar. Today, in this lecture, I will talk about question tags. Okay? हालांकि ये बहुत छोटा सा टॉपिक है, बट आई थिंक यू विल फाइंड इट यूजफुल. ओके? So, let us start. Question tags. Question tags है क्या? तो जैसा डेफिनेशन आगे लिखा है, इट इज़ अ कॉमन प्रैक्टिस इन कॉन्वर्सेशन टू मेक अ स्टेटमेंट. बातचीत में हम कोई बात कहते हैं एंड आस्क फॉर कंफर्मेशन, और उस बात को कहने के बाद हम उसका कंफर्मेशन चाहते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए कहें हम, इट्स वेरी हॉट. हमने कह दिया बहुत गर्मी, इट्स वेरी हॉट. तो ये हमने एक स्टेटमेंट रख दिया. अब सामने वाला हमारी बात से एग्री है नहीं है, उसके कंफर्मेशन के लिए हम फिर बाद में एक स्टेटमेंट लगाते हैं, इजंट इट, इट्स वेरी हॉट. फिर हमने एक स्टेटमेंट लगाया, एक क्वेश्चन पूछा, इजंट इट. तो स्टेटमेंट के बाद जो बात पूछी, जो प्रश्न पूछा, उसी को हम क्वेश्चन टैग कहते हैं. जैसे हम कहें, जब हम अगर हिंदी में भी हम जो बात कहते हैं, उस बात की पुष्टि के लिए हम प्रश्नवाचक बनाकर पुष्टि करवाते हैं. जैसे हम कहें किसी से, तुम जयपुर जा रहे हो कि नहीं, जा रहे हो ना. तो हमने जो कि नहीं कहा, या तुम खाना खाओगे, है ना, तो हमने जो है ना कहा, वो अपने आप में एक क्वेश्चन टैग है. लेकिन इंग्लिश में हर सेंटेंस की जो वर्ब है, उसको ध्यान में रखकर अलग अलग तरीके से क्वेश्चन टैग बनाई जाती है. ठीक है ना. अब जैसे मैंने एग्जांपल दिया, इट्स वेरी हॉट, क्वेश्चन टैग लगा इजंट इट. तो इसमें द लेटर पार्ट, जो बाद का पार्ट है, इजंट इट, इज कॉल्ड अ क्वेश्चन टैग. इसको क्वेश्चन टैग कहते हैं. तो इसके पैटर्न दो तरीके से हो सकते हैं. द पैटर्न इज, फर्स्ट है क्वेश्चन टैग का ऑक्सिलरी वर्ब, जैसे चाहे मॉडल हो, हेल्पिंग वर्ब हो, कुछ भी हो. उसके बाद नॉट, और उसके बाद सब्जेक्ट. पहले ऑक्सिलरी, फिर क्वेश्चन नॉट, फिर सब्जेक्ट. ओके. कब, लेकिन ये पैटर्न कब यूज करेंगे? इफ द स्टेटमेंट इज पॉजिटिव. अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है, तो यहाँ ये बात ध्यान रखनी है कि स्टेटमेंट पॉजिटिव है, डिफरेंट क्वेश्चन टैग बनेगा, नॉट वाला जो अभी बताया है. और अगर क्वेश्चन नेगेटिव है तो विदाउट नॉट, आगे जो बताऊंगा मैं. ओके. सो इफ द स्टेटमेंट इज पॉजिटिव, द पैटर्न विल बी ऑक्सिलरी प्लस नॉट प्लस सब्जेक्ट. ओके. लेट अस टेक अ फ्यू एग्जांपल्स. इट्स रेनिंग, इट इज रेनिंग हम कहेंगे. अब ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है, तो इसका क्वेश्चन टैग पहले ऑक्सिलरी इज, फिर नॉट, और फिर सब्जेक्ट इजंट इट. ओके. ऐसे ही दूसरा, यू आर फ्री, यू आर फ्री, पॉजिटिव स्टेटमेंट है. इसका क्वेश्चन टैग यू आर फ्री, हेल्पिंग वर्ब पहले आर,
फिर नॉट नॉट, फिर सब्जेक्ट यू, आरंट यू, आर नॉट यू। अनदर एग्जाम्पल, शी कैन स्विम वेल, पॉजिटिव है तो इसमें वही ऑक्सिलरी कैन, उसके बाद नॉट, कैन नॉट, उसका सब्जेक्ट शी, कैन नॉट शी। गोपी ब्रोक द ग्लास, अफर्मेटिव पॉजिटिव सेंटेंस है। अब इसमें एक चीज नोटिस करिए, अब तक जितने ऊपर एग्जाम्पल लिए हमने वो प्रेजेंट टेंस में थे, लेकिन ये गोपी ब्रोक द ग्लास ये पास्ट में है, तो पास्ट की हेल्पिंग वर्ब लगेगी। गोपी ब्रोक द ग्लास, ब्रोक सेकंड फॉर्म है और सेकंड फॉर्म यूज करते हैं पास्ट इंडेफिनिट में, इसलिए पास्ट इंडेफिनिट में कौन सी वर्ब यूज करेंगे? डिड। तो डिड, उसके बाद नॉट, डिड नॉट, फिर सब्जेक्ट ही। ओके, ऐसे ही योर सिस्टर कुक्स वेल, कुक्स प्रेजेंट इंडेफिनिट है, इसलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। तो योर सिस्टर कुक्स वेल मीन्स डज, उसके बाद नॉट, और उसके बाद योर सिस्टर फीमेल है इसलिए शी, डजंट शी। ओके, अब सेकंड वो आया, सेकंड पैटर्न, इफ द, पहला जो था इफ द स्टेटमेंट इज पॉजिटिव उसके लिए, लेकिन अब इफ द स्टेटमेंट इज नेगेटिव तब क्या होगा? तब पैटर्न क्या होगा? ऑक्सिलरी प्लस सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और उसके तुरंत का सब्जेक्ट, बस। जैसे यू आर नॉट बिजी, यू आर नॉट नेगेटिव है तो इसका हेल्पिंग वर्ब यू आर, हेल्पिंग वर्ब आर है, आर और सब्जेक्ट आर यू। ओके, ऐसे शी कांट स्विम, कांट तो उसकी हेल्पिंग वर्ब कैन और शी, कैन शी। ऐसे ही मोहन डजंट वर्क हार्ड, डज तो हेल्पिंग वर्ब डज, और उसके बाद मोहन मैस्कुलिन है ही, मोहन डजंट वर्क हार्ड, डज ही। दे हैव नॉट कम येट, दे हैव नॉट कम येट, तो यहां हैव है तो हैव दे। यू डोंट लाइक शुगर, यू डोंट लाइक शुगर नेगेटिव है तो डू और फिर सब्जेक्ट यू। नेक्स्ट, ही डजंट लिव इन शिमला, डजंट डज, डज ही। ओके, शी डिडंट कम वेरी लेट, डिड, शी डिडंट कम वेरी लेट पास्ट का है, डिड लगी है हेल्पिंग वर्ब, इसलिए क्वेश्चन टैग में भी डिड, ही डिड, शी डिडंट कम लेट तो डिड और उसके बाद सब्जेक्ट शी, डिड शी। तो आपने दोनों क्वेश्चन टैग देखे, ठीक है ना? तो ये है क्वेश्चन टैग। इनिशियल स्टेज में आप लोगों को इससे हेल्प मिल जाएगी, एक बार प्रैक्टिस करें, यू विल डेफिनेटली फील दैट इट इज वेरी हेल्पफुल। ओके, यह एक चीज नोट करने के लिए और है बस, वो क्या है? द सब्जेक्ट ऑफ द क्वेश्चन टैग इज ऑलवेज अ प्रोनाउन, नेवर अ नाउन। क्वेश्चन टैग का जो सब्जेक्ट होगा वो प्रोनाउन होगा, नाउन नहीं होगा। जैसे ऊपर वाला एक एग्जांपल आया ना, मोहन डजंट वर्क हार्ड, यहां इस सेंटेंस में सब्जेक्ट मोहन है, नाउन है, लेकिन जब इसका क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो हम ये नहीं कहेंगे मोहन डजंट वर्क हार्ड, डज मोहन, हम कहेंगे डज ही, प्रोनाउन लगाया हमने, डज ही। ओके, ऐसे ही अगर नेगेटिव वाले में आपने देखा होगा एक सेंटेंस आया था, गोपी ब्रोक द ग्लास,
तो यहाँ गोपी, तो यह इस सेंटेंस में सब्जेक्ट गोपी है, नाउन है। लेकिन अगर उसका हम क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो वहाँ सब्जेक्ट के लिए प्रोनाउन यूज करेंगे, नाउन यूज नहीं करेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स। अगेन आई वुड रिपीट द सेम सेंटेंस, स्टे होम, स्टे सेफ, follow corona guidelines, use mask, sanitize your hands regularly and properly. Thank you.